हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इस पूरे ब्लाउज की स्टिचिंग करना, जो कि हमारा शोल्डर टू वेस्ट डार्ट वाला ब्लाउज है। और सामने से हमने इसे ओपन रखा है, बैक हमारा पूरा पैक है और स्लीव्स भी हमने यहाँ पे सिंपल ही रखी है। तो इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह का है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इसे बनाना। तो यहाँ पे हमने शोल्डर टू वेस्ट डार्ट का ये पैटर्न बना के रखा है। अगर आपको भी इस तरह का पैटर्न बनाना सीखना है तो आप मुझे कॉमेंट करके बताइए, मैं जल्दी आपके साथ वो वीडियो भी शेयर करूंगी। यहाँ पे मैंने ये अस्तर इस तरह से एक फोल्ड करके रखा हुआ है। सबसे पहले ये हमारा बैक वाला पार्ट है, इसे हमें इस तरह से रखना है क्योंकि बैक वाला पार्ट जो है वो हमारा फोल्डेड साइड रहेगा और फ्रंट में हमारा ओपनिंग है, यानी कि फ्रंट से हमारा ओपन रहेगा। तो आप यहाँ पे मैंने पैटर्न में भी 1/2 इंच का साइड से मार्जिन दिया हुआ है, इसलिए एक्स्ट्रा मार्जिन हमें साइड से इसमें नहीं देना है, फ्रंट की तरफ से। ठीक है। तो इस तरह से मैंने अस्तर के ऊपर सारे पैटर्न को एडजस्ट कर लिया है और अब हम इसे पूरा इसी तरह से ट्रेस कर लेंगे। तो अभी मैं आपको ये बैक वाला पार्ट जो है वो ट्रेस करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, हमने बैक पार्ट ट्रेस कर लिया। अब फ्रंट वाले पार्ट को भी हम इस तरह से रखेंगे और इसे हम ट्रेस कर लेंगे। ये देखिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट हमारे ट्रेस हो गए हैं। ठीक है। अब जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है वो शोल्डर टू वेस्ट डार्ट है। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से है। तो दोनों पार्ट को ज्वाइन करने के लिए हमें 1/2 इंच का मार्जिन यहाँ पे चाहिए होगा। तो इसलिए हम 1/2 इंच का मार्जिन यहाँ पे लेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन हम इस पैटर्न में यहाँ पे लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमारा शोल्डर टू वेस्ट डार्ट है। यहाँ पे हमारा 1/2 इंच सिलाई में जाएगा। अगर आप सिलाई में कम जाने देते हैं तो आप यहाँ पे 0.25 इंच भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 1/2 इंच का पूरा पूरा मार्जिन ले रही हूँ, इस साइड से भी और यहाँ पे इस साइड से भी। ये देखिए, दोनों साइड से मैंने 1/2 इंच का मार्जिन ले लिया है और इसे हम इसी शेप में मिला लेंगे। तो सारे पैटर्न जो है वो हमने यहाँ पे ट्रेस कर लिए हैं। फ्रंट वाले पार्ट में सिर्फ हमने जो हमारा शोल्डर टू वेस्ट डार्ट वाला पार्ट है वहां पे हमने 1/2 इंच का मार्जिन लिया है, बाकी हमारा ये पूरा एज इट इज है। ठीक है। तो पूरा हमने यहाँ पे इस तरह से मार्क करके इसे हमने यहाँ पे कट भी कर लिया है। अब मैं आपको मेन फैब्रिक में किस तरह से कट करना है वो बताऊंगी। तो ये हमारा मेन फैब्रिक है, देखिए। और इसे हमने इस तरह से एक फोल्ड करके रख लिया है। अब जो मेन फैब्रिक में कम बॉर्डर है ना, यानी कि कम चौड़ा वाला बॉर्डर है, वो मैं बैक की तरफ रखूंगी। तो यहाँ पे इस तरह से इसे हमें एडजस्ट करके रखना है। ये देखिए, यहाँ पे हमारा इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। मैं आपको ये एडजस्ट करके दिखा रही हूँ, फिर हम एक एक करके इसे कट कर लेंगे। तो अभी सबसे पहले हम बैक पार्ट कट करेंगे। ये देखिए, ठीक है। और उसके बाद अब हम अपने सारे फ्रंट के पीस भी इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे एज इट इज इसे कट कर लेंगे। तो फ्रंट के पार्ट भी यहाँ पे कट हो गए हैं, बैक पार्ट भी कट हो गए हैं। अब मैं आपको इसे स्टिच करना बताऊंगी। तो ये अस्तर है और ये मेन फैब्रिक है। सबसे पहले अस्तर की जो दो पार्ट है, ठीक है, मैं एक साइड का पार्ट हटा दे रही हूँ क्योंकि मैं आपको सिर्फ एक साइड का पार्ट ज्वाइन करना बताऊंगी। फिर सेम तरीके से हम दूसरे साइड का पार्ट भी ज्वाइन कर लेंगे। तो अस्तर का जो एक पार्ट है वो मैं अभी हटा रही हूँ यहाँ पे। ठीक है। सिर्फ फ्रंट का एक साइड का ही पार्ट मैं आपको ज्वाइन करना बताऊंगी। तो देखिए, ये शोल्डर टू वेस्ट डार्ट है हमारा, ये नेक है, देखिए। ठीक है। तो यहाँ पे हमने दोनों साइड हाफ हाफ इंच का मार्जिन लिया है। तो यहाँ पे शोल्डर टू वेस्ट डार्ट को ही हमें इस तरह से दोनों पार्ट को मिलाते हुए रखना है। ठीक है, एज इट इज इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए रखेंगे और यहाँ पे हमें सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पे हम सिलाई रखेंगे और सिलाई रखने के बाद ये हमारा इस तरह से ओपन हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है, इस तरह से ओपन होगा। तो ये हमारा शोल्डर टू जो वेस्ट डार्ट है वो हमारा यहाँ पे बन जाएगा। अब सेम तरीके से जो हमारा मेन फैब्रिक है इसमें भी हमें यहाँ पे इसी तरह से करना है। और अस्तर का जो दूसरा वाला साइड है, ठीक है, ये मैं भी आपको अस्तर की दूसरा साइड दिखा रही हूँ। ये दोनों के नेक हो गए, फ्रंट के दोनों साइड के। और दोनों साइड को भी हमें इस तरह से दूसरे साइड को भी मिलाते हुए रखना है और यहाँ पे एक सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, ये अस्तर के दोनों पीस हो गए। अब मैं आपको मेन फैब्रिक का बताती हूँ। तो मेन फैब्रिक में भी हमें सेम ही तरीके से रखना है। देखिए, ये हमारा इस तरह से मैंने सारे पार्ट जो है वो ओपन करके रख लिए। ये नेक है हमारा, यानी कि फ्रंट का पार्ट। ठीक है। अब शोल्डर टू वेस्ट डार्ट जो है वो हमें इस तरह से रखना है। ये दोनों की राइट साइड है। ठीक है, दोनों की राइट साइड एक दूसरे की ओर फेस करते हुए हमें इस तरह से मिलाते हुए रखना है और यहाँ पे सिलाई लगा के इसे अटैच कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से। ठीक है, सेम तरीके से इसके जो साइड वाला पार्ट है वो भी हम इसी तरह से सिलाई लगा के इसे अटैच कर लेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से सिलाई लगानी है। तो अभी ये हमारा अस्तर वाला पार्ट है। ठीक है, अस्तर में हमने दोनों साइड देखिए हाफ हाफ इंच का जो निशान लगाया था उसी के ऊपर यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए, इस तरह से। तो यहाँ पे हमारा सिलाई लगाने के बाद जो शोल्डर टू वेस्ट डार्ट है वो हमारा यहाँ पे लग जाएगा।
ठीक है। अब सेम तरीके से हमें दोनों साइड के अस्तर भी ज्वाइन करने हैं, और जो हमारा मेन फैब्रिक है, यानी कि ये मेन फैब्रिक को भी मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए दोनों की राइट साइड एक तरफ रख के इस तरह से हमें यहाँ पे शोल्डर टू वेस्ट डार्ट वाला जो निशान है उसी के ऊपर इस तरह से सिलाई लगानी है। तो अब वो हमारा हो गया है। मैं आपको बैक पार्ट रेडी करना बताती हूँ। ये राइट साइड है कपड़े की, यानी कि बैक पार्ट की राइट साइड है, और ये अस्तर की राइट साइड है। तो अस्तर की वैसे राइट साइड कुछ नहीं होती है, बस कोई भी साइड आप रख लो, और ये रॉन्ग साइड है, ठीक है। तो मेन फैब्रिक के राइट साइड के ऊपर हमें अस्तर को इस तरह से रखना है, और नेक में यहाँ पे सिलाई लगानी है। नेक की शेप में ही हम पूरा सिलाई लगाएंगे, ठीक है। सिलाई लगाने के बाद नीचे जो हमारा बॉटम वाला पार्ट है, यानी कि वेस्ट वाला जो पार्ट है, उसी के बाद हमें यहाँ पे इसमें भी 1/2 इंच की दूरी पे एक सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। और सिलाई लगाने के बाद फिर हमें क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ आगे, ठीक है। सबसे पहले सिलाई लगानी है, उसके बाद दोनों साइड से हमारा ओपन होगा। ये देखिए पहले भी मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है, वो मैंने आपको नहीं दिखाया क्योंकि सिंपल राउंड सिलाई लगाई है नेक में, और नीचे में हमने एक स्ट्रेट सिलाई लगाई है, ठीक है। अब हमें इसे इस तरह से ओपन करना है, ये देखिए इस तरह से ओपन हम करेंगे, ठीक है। और नीचे से, ठीक है, नीचे यानी कि वेस्ट में हमें अस्तर वाली साइड ही ऊपर से एक टॉप स्टिच रख लेनी है यहाँ पे, ठीक है। ये देखो मैं आपको टॉप स्टिच रख के दिखा रही हूँ यहाँ पे। इस तरह से मार्जिन को भी हम अस्तर की साइड ही रखेंगे, और यहाँ पे पूरे में टॉप स्टिच रख लेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने टॉप स्टिच रख दी है। और अब जो हमारा इसका नेक है, यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगाएंगे पहले, ठीक है, क्योंकि ये नेक हमारा राउंड में है, तो इसमें हम पूरे में छोटे छोटे कट लगाएंगे। और कट लगाने के बाद फिर हम इसे राइट साइड को टर्न करेंगे, और यहाँ पे मैं जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है यानी कि एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे हम कट कर रहे हैं, और इसे हम टर्न कर लेंगे राइट साइड को। ये देखिए, तो अभी हमारा जो बैक पार्ट है वो यहाँ पे पूरा बन गया है। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे भी इस तरह से अस्तर के ऊपर एक टॉप स्टिच रख सकते हैं, ठीक है, वो भी मैं रख लूंगी यहाँ पे। ये देखिए इस तरह से रखते हुए हमें राउंड में ही यहाँ पे टॉप स्टिच रख लेनी है। और ये हमारा जो बैक वाला पार्ट है वो हमारा नेक और नीचे यहाँ पे पूरा फिक्स हो गया है। अब मैं आपको फ्रंट वाला पार्ट बताती हूँ। तो देखिए यहाँ पे शोल्डर टू वेस्ट डार्ट वाला जो डार्ट है वो हमने लगा दिया है, इसमें हमने इंटरलॉक भी कर दिया है, ठीक है, दोनों साइड। ये देखिए ये हमारा मेन फैब्रिक हो गया। अब सेम तरीके से हमने अस्तर में भी सिलाई लगा के यहाँ पे रेडी रखा है, ठीक है। ये देखिए ये हमारा अस्तर वाला फैब्रिक है, इसमें भी हमने शोल्डर टू वेस्ट डार्ट दे के यहाँ पे इसमें इंटरलॉक करके इसे लॉक भी कर दिया है। सेम तरीके का दूसरा साइड भी हमारा रेडी हो गया है, ठीक है। अब हमें इसका नेक कवर करना है, तो नेक किस तरह से कवर करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो अभी देखो ये हमारी रॉन्ग साइड है अस्तर की ऊपर साइड, ठीक है। और यहाँ पे ये राइट साइड है, देखिए ये राइट साइड है ये, और मेन फैब्रिक की ये राइट साइड है। तो दोनों की राइट साइड हमें एक दूसरे को फेस करते हुए इस तरह से रखनी है। और यहाँ पे नेक जैसी भी शेप में हमारा नेक शेप है उसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। सेम तरीके से दूसरे साइड वाला अस्तर भी हम इस तरह से रखेंगे। देखिए ये राइट साइड है अस्तर की, और मेन फैब्रिक की राइट साइड और अस्तर की दोनों की राइट साइड एक दूसरे के फेस करते हुए इसे हमें इस तरह से रखना है। और यहाँ पे नेक की शेप में ही हमें यहाँ पे एक सिलाई लगा लेनी है। तो अभी यहाँ पे हम इस तरह से सिलाई रख लेंगे, और सेम तरीके से फिर जो दूसरी साइड वाला नेक है उसमें भी हमें इसी तरह से सिलाई रखनी है। सिलाई रखने के बाद यहाँ पे नेक को इस तरह से ओपन करना है, और अस्तर की तरफ को ही हम मार्जिन रखेंगे, और यहाँ अस्तर के ऊपर टॉप स्टिच भी हमें रख लेनी है। तो अभी देखो यहाँ पे मैंने टॉप स्टिच रख ली है, देखिए, ठीक है। ये देखिए सेम तरीके से दूसरा साइड का पार्ट भी रेडी हो गया है। अब नीचे से ये हमारा ओपन है, इसे फिक्स करने से पहले यहाँ पे हम ये कफ लगाएंगे। तो यहाँ पे इसे हमें किस तरह से लगाना है वो मैं आपको बताऊंगी। एक में मैं आपको यहाँ पे लगा के बता रही हूँ, फिर सेम तरीके से हम दूसरा भी लगा लेंगे। तो सबसे पहले हमें इसे इस तरह से टर्न करना है, और एक फोल्ड करके यहाँ ऊपर से एक निशान लगा लेना है। ये देखिए इस तरह से सेम तरीके से दूसरे साइड को टर्न करेंगे, और यहाँ पे भी एक निशान लगा लेंगे। तो अब हमारा जो यहाँ पे क्रॉस का निशान है वो हमें मिल गया है, ठीक है। अब यहाँ पे इसे हमें अपने अस्तर में कहाँ पे लगाना है उसका भी हमें किस तरह से मार्क करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो हमने पैटर्न लिया था, ठीक है, पैटर्न में आपको कोई भी एक साइड ले लेना है, क्योंकि यहाँ पे हमने एपेक्स पॉइंट का निशान जो है वो दोनों साइड लगाया हुआ है। ये देखिए दोनों साइड लगा है, तो कोई भी एक साइड आपको लेके इसे ट्रेस करना है। तो मैं यहाँ पे ये वाली साइड ले रही हूँ, और ये यहाँ पे इसमें इस ये वाली साइड है, देखिए इसे हम इस तरह से फिक्स करेंगे, और जहाँ पे भी एपेक्स पॉइंट का निशान आ रहा है वहाँ पे एक निशान लगा लेंगे। तो अभी देखो मैंने निशान लगा दिया है, ठीक है। अब इसी निशान से मिलाते हुए हमें यहाँ पे जो हमने कफ में एक क्रॉस निशान लगाया था,
ये देखिए इस निशान को और जो हमने अस्तर में निशान लगाए इन दोनों निशानों को हमें मिलाना है। तो ये जो क्रॉस का मिड वाला निशान है यानी कि बीच का जो निशान है उस निशान को यहाँ पे अस्तर वाले निशान से हमें मिलाना है। तो इसे मैं आपको ऑल पिन से बताती हूँ। देखिए ये जो निशान है इसमें हमें एक ऑल पिन लगानी है और यहाँ से निकालते हुए जो हमारा कफ है इसके मिड पॉइंट पे भी हमें इसे ऑल पिन को इस तरह से रख लेना है। तो अब हमारा बिल्कुल बीच वाला पॉइंट हमें मिल गया है। फिर से मैं आपको अच्छे से बता रही हूँ। देखिए अस्तर में जो हमने निशान लगाया उस निशान में हमें एक ऑल पिन लगानी है और उसी पॉइंट से मिलाते हुए हमें कफ में भी यहाँ पे इस तरह से पॉइंट ले लेना है और यहाँ पे हम ऑल पिन से इसे सिक्योर कर लेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ इसे सिलाई कैसे लगानी है। तो देखिए जो हमने अस्तर में सिलाई लगाई है इसी सिलाई के ऊपर हमें यहाँ पे अपने कफ को भी अटैच कर लेना है। सेम तरीके से दूसरी साइड भी हम अटैच करेंगे। तो अभी देखो यहाँ पे हमने इस तरह से ऑल पिन निकाल दी है और सिलाई भी यहाँ पे इस तरह से लगा दी है। ठीक है, अब सिलाई लगाने के बाद देख सकते हैं हमारा ये फ्रंट का लुक कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है, देखिए अब नीचे से फिक्स करने के लिए हमें अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों की राइट साइड एक दूसरे की ओर फेस करते हुए इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए रखनी है। जैसे हमने बैक पार्ट में इसे कवर किया था सेम तरीके से हम फ्रंट वाले पार्ट में भी नीचे से इसे कवर कर लेंगे और सिलाई लगाने के बाद इसमें हमें इस तरह से टर्न करके अस्तर की तरफ टॉप स्टिच भी रखनी है। तो अभी देखो मैंने यहाँ पे इसमें नीचे से सिलाई लगा के इसमें टॉप स्टिच भी रख दी है और ये पूरा फिक्स भी कर लिया है। देखिए यहाँ पे हमने टॉप स्टिच रख दी है और चारों साइड से फिर अस्तर को हमने और मेन फैब्रिक को यहाँ पे हाँ 4 इंच की सिलाई लगा के इसे पूरा सिक्योर कर लिया। सेम तरीके से दूसरा साइड भी हमने पूरा रेडी कर लिया है। अब इसमें हमें सामने से पट्टी लगानी है। तो वो किस तरह से लगानी है देखिए वो मैं आपको बताती हूँ। तो एक हमने जो पट्टी की चौड़ाई ली है वो 3 इंच ली है यानी कि ये देखिए 3 इंच की चौड़ी पट्टी ली है और जो दूसरी वाली पट्टी है इसकी चौड़ाई हमने ली है 2.5 इंच और दोनों पट्टियों की रॉन्ग साइड हमने अस्तर को रख के चारों साइड से सिलाई लगा दी है। ठीक है, अब जो हमारी ये 3 इंच चौड़ी पट्टी है इसे हमें अपने फ्रंट वाले साइड का जो लेफ्ट वाला साइड है यहाँ पे लगाना है। ठीक है, लेफ्ट साइड जो है वो हमारी ये चौड़ी वाली पट्टी लगेगी यानी कि 3 इंच चौड़ी वाली पट्टी। अब देखिए ये कपड़े की सीधी साइड है। ठीक है, कपड़े की ये सीधी साइड है और कपड़े की रॉन्ग साइड से, ठीक है ये रॉन्ग साइड हो गई, तो रॉन्ग साइड से ही हमें यहाँ पे इस तरह से पट्टी को रखना है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से ये राइट साइड है पट्टी की और ये मेन फैब्रिक की रॉन्ग साइड है। तो दोनों को इस तरह से मिलाते हुए रखना है और ध्यान रहे पट्टी में ऊपर और नीचे दोनों साइड से हमें लगभग 1/2 इंच एक्स्ट्रा ही रखना है। यहाँ पे मैंने थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा रखा है, बाद में मैं इसे कट कर लूंगी। ठीक है, इसके ऊपर रखते हुए सिलाई लगानी है। अब जो हमारा फ्रंट का राइट वाला साइड है उसके ऊपर हमें 2.5 इंच चौड़ी पट्टी को इस तरह से रख देना है कपड़े की सीधी साइड के ऊपर ही और सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए ठीक है, यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। अब देखो यहाँ पे मैंने फोल्ड भी इसे कर दिया है। ये मैंने किस तरह से किया है वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, जो लेफ्ट साइड वाला पट्टी है उसके रॉन्ग साइड से हमने पट्टी को रखा था तो देख सकते हैं रॉन्ग साइड से फिनिशिंग आ गई है। ठीक है, ऊपर और नीचे से हमने किस तरह से फोल्ड किया है वो मैं आपको अभी आगे बताने वाली हूँ। ठीक है, सबसे पहले पट्टी को 1/2 इंच फोल्ड करा, उसके बाद जहाँ तक सिलाई है वहां तक एक फोल्ड हमने और कर लिया। तो यहाँ पे राइट साइड में यानी कि फ्रंट वाले पार्ट में जो लेफ्ट साइड की पट्टी है वो हमारी लगभग 1 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा आगे को बढ़ जाती है और जो राइट साइड वाला पार्ट है इसकी जो पट्टी है वो पूरी पूरी रॉन्ग साइड को टर्न होती है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले सिलाई लगाई, उसके ऊपर से जो हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखा था उसे हमने फोल्ड करके अंदर को एक सिलाई लगाई। ये देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमने इस तरह से सिलाई लगाई है ऊपर से, उसके बाद जितना 1/2 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा जो बचा हुआ है इसे हमें रॉन्ग साइड को इस तरह से टर्न करके यहाँ पे भी एक सिलाई लगाई, उसके बाद इसे हम इस तरह से ओपन करेंगे तो नीचे से यहाँ पे फिनिशिंग आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमें ये पूरा पूरा वहां तक फोल्ड करना है जहां तक हमने इसमें सिलाई लगाई है। यहाँ तक हम एक फोल्ड करके एक सिलाई लगाएंगे यानी कि सॉरी आयन करेंगे, उसके बाद एक टर्न और कर लेंगे तो पूरा पूरा यहाँ पे जो पट्टी है ये रॉन्ग साइड को टर्न हो जाएगा। ठीक है, और जो लेफ्ट साइड वाली पट्टी है वो हमारी 1 इंच आगे को बढ़ जाएगी। ठीक है, ये देखिए तो अभी हमारा ये यहाँ पे लग गया है। अब इसके हमें शोल्डर ज्वाइन करने हैं तो वो हम किस तरह से करेंगे वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो ये पट्टी हमारी इस तरह से अटैच हो जाएगी। ठीक है, और अब जो हमारा बैक वाला पार्ट है इसमें हमने अस्तर और मेन फैब्रिक को इस तरह से मिलाते हुए चारों साइड से सिलाई रख दी है। ठीक है, शोल्डर ज्वाइन करने के लिए हमें ऊपर से आधी सिलाई खोलनी है तो किस तरह से करना है वो बता रही हूँ। देखिए तो अभी हमने यहाँ पे फ्रंट वाले पार्ट को इस तरह से रखा है, दोनों की राइट साइड एक दूसरे को फेस करते हुए हमें इस तरह से रखना है। शोल्डर में आपको एक शोल्डर ज्वाइन करके बता रही हूँ किस तरह से ज्वाइन करना है। तो देखिए इस तरह से दोनों की राइट साइड एक दूसरे को टर्न करके रखना है और जो बैक पार्ट का अस्तर है ठीक है यहाँ तक मैंने इसकी सिलाई खोल दी है। ये देखिए ठीक है, अब जो बैक वाला अस्तर है हमारा ये हम इस तरह से ओपन करेंगे
और फ्रंट वाले पार्ट को इससे मिलाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमने मिलाया। अब जो हमारा बैक वाला अस्तर है इसे हमें फ्रंट की तरफ को यानी कि इस तरह से पूरा टर्न कर लेना है। ये देखिए ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट मैंने मिला दिया, इसके ऊपर ही अब हमें यहाँ पे बैक पार्ट का जो अस्तर है इसे टर्न करके इस तरह से रख लेना है और यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। तो चलिए इसमें हम सिलाई लगा के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो फिर से मैं आपको अच्छे से बता रही हूँ। ये बैक पार्ट का अस्तर है जो मैंने हटा दिया है नीचे से, और अब फ्रंट वाले पार्ट को इस तरह से अटैच करेंगे इसके ऊपर, और यहाँ पे पहले मैं एक सिलाई लगा लूंगी। ये देखिए पहले मैं सिर्फ इस तरह से सिलाई लगा रही हूँ। उसके बाद अब जो बैक पार्ट का अस्तर है वो हमने नीचे को छोड़ा हुआ है, देखिए उसमें अभी हमने कोई भी सिलाई नहीं लगाई है। अब इस अस्तर को हमें यहाँ पे राइट साइड की तरफ को टर्न कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हम इसे टर्न करेंगे और यहाँ पे हमें सिलाई लगा देनी है। अब देखो मैं इस साइड से सिलाई लगाऊंगी ताकि जो मैंने सिलाई ऑलरेडी लगाई हुई है वो हमें यहाँ पे ऊपर से दिखे और उसी के ऊपर मैं यहाँ पे सिलाई लगाऊं। तो सिलाई मैंने लगा दी है, देखिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कितनी फिनिशिंग के साथ यहाँ पे हमारा जो शोल्डर है वो यहाँ पे ज्वाइन हो गया। देखिए रॉन्ग साइड से भी फिनिशिंग आ गई है और राइट साइड से भी यहाँ पे फिनिशिंग आ गई है, दोनों शोल्डर हमारे ज्वाइन हो गए हैं। ठीक है, ये देखिए अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ्रंट और बैक दोनों साइड की फिनिशिंग। देखिए रॉन्ग साइड से भी हमारी फिनिशिंग आ गई है और राइट साइड से भी। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारी स्लीव है ये हमने सिंपल स्लीव ही कट कर रखी है। इसके ऊपर भी हमने अस्तर को रख के यहाँ पे इस तरह से अटैच कर दिया है। ठीक है, सबसे पहले हमने ये कपड़े की राइट साइड है, इसके ऊपर हमने अस्तर को रखा और नीचे से एक सिलाई लगाई, उसके बाद अस्तर को टर्न करके यहाँ पे टॉप स्टिच लगाई है। उसके बाद चारों साइड से हमने अस्तर को अटैच कर लिया है। ठीक है, सेम तरीके का हमने दूसरा स्लीव भी यहाँ पे रेडी कर लिया है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ किस तरह से हमें स्लीव्स को अटैच करना है। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को इस तरह से टर्न करके रख लिया है। ठीक है, अब स्लीव्स के मिड पॉइंट पे मैंने यहाँ पे निशान लगाया। अब शोल्डर से मिलाते हुए इसे हमें इस तरह से अटैच करना है और यहाँ पे इस तरह से रखते हुए इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। सेम तरीके से दूसरी साइड भी इस तरह से मिलाएंगे और इसमें हमें सिलाई लगा के स्लीव्स को अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए सेम तरीके का दूसरा स्लीव भी हम अटैच कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से, और यहाँ पे सिलाई लगा के इसमें हमें इंटरलॉक भी कर लेना है। ये देखिए दोनों स्लीव्स जो है वो हमारे यहाँ पे अटैच हो गए हैं, बहुत फिनिशिंग के साथ आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारी सिर्फ साइड फिटिंग रहती है और इसमें रॉन्ग साइड से भी फिनिशिंग आप देख सकते हैं किस तरह की फिनिशिंग आई हुई है। अब हमें इसमें साइड से सिलाई लगा के इसकी साइड फिटिंग दे देनी है। तो ये देखिए यहाँ पे साइड फिटिंग मैंने दे दी है और हमारा जो ब्लाउज है वो बनके बिल्कुल रेडी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये रहा इसका पूरा फाइनल लुक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।